मालूम होना चाहिए शहर में क्या काम, कैसे काम और कौन कर रहा है। हमारे शहर की बड़ी खुशनसीबी है कि हमको बड़े अच्छे लोग ऊपर वाले ने दिए और हर दौर में दिए। हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग औरंगाबाद 2 साल पहले बेचैनी के हाल में था। रमज़ान चल रहे थे, लोग परेशान थे। नए कमिश्नर साहब औरंगाबाद आए थे। हम लोग इस आस में उनके पास पहुंचे थे, चलो कमिश्नर साहब से कुछ गुफ्तगू की जाए, शहर के अमन की तरफ लाने की बात की जाए। हम कमिश्नर साहब की खिदमत में गए। 6 बजे का वक्त था, इफ्तार बस होना ही चाहता था। हमने सब लोग गुलदस्ते पेश कर रहे थे। हम तहजीब से परे नौजवान थे। हम उनके खिदमत पहुंचे और एक लेटर पेश किया कि कमिश्नर साहब, हम शहर में हम चाहते हैं। उन्होंने हमको देखा और कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम एक अमन का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। खौफ का माहौल है, बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, मारा मारी का नजराना है, पत्थर वहां अभी भी पड़े हुए जिस जगह फसाद हुआ है। हम चाहते हैं कि शहर खड़े हो। साहब ने ऐसा वक्त देखा और कहा कि 10 बजे, 6 बजे हम लोग गए और साहब ने कहा 10 बजे का वक्त मैं तुमको दे रहा हूं, जहां चाहे खास तौर से जिस जगह राइट हुआ उस जगह प्रोग्राम करो। हम लोगों ने कोशिश की। मैं उस वक्त एक नाम मारा मेरे जहन में, राजू पिंपरी। ये बहुत नुमाया नाम थे उस वक्त जो लोग जोड़ने में थे। आरिफ हुसैन साहब वहां पे थे, वो बहुत नुमाया नाम थे। इस तरह वहां के मकाम के महल्ले के तमाम लोग जुड़ गए और उन्होंने कहा कि हम 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, हमारी बच्चे जवान एक साथ हुए हैं, हमारी नस्लें एक साथ पनपती हैं, बढ़ती है। ये फसाद हमने आपस में नहीं किया, ये बाहर से कुछ फसादी, कुछ गुंडे, कुछ इंसानियत दुश्मन आए थे जिन्होंने ये काम किया। कमिश्नर साहब ने वो प्रोग्राम ऐसा करवाया, वो प्रोग्राम की बुनियाद ऐसी रखी। आज 2 साल हो गए, औरंगाबाद में कहीं फसाद और कहीं आपस में मार तोड़ का कहीं नाम हमको नहीं मिलता। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज की इस मजलिस में हमारे शहर के कमिश्नर जनाब चिरंजीव प्रसाद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और सर, हम आपकी खिदमत में क्या अल्फाज रखे। हम सुकून से सोते हैं, हम सुकून से जीते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको हमारे लिए खड़ा किया है कि आप इंसानियत नवाज है। आइए, मैं सर के एक तरफ का काम तो ये बता रहा हूं कि आपने अमन के लिए काम किया और हर मजहब के रहने वालों को समझाया मैं इंसानियत नवाज कमिश्नर हूं, अगर गड़बड़ करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही ये कमिश्नर साहब ने ऐलान किया कि मैं गरीबों के लिए भी काम करने आया हूं। तुम क्या समझते हो कि कमिश्नर सिर्फ बंदोबस्त के लिए होता है, कमिश्नर सिर्फ चोरों की पकड़ने के लिए होता है, कमिश्नर सिर्फ डाकैत को पकड़ने के लिए होता है? नहीं, कमिश्नर रोजगार देने के लिए भी होता है। ये कंसेप्ट हमारे जहनों में नहीं था। आपने एक सिस्टम शुरू किया कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए आपने रोजगार जुड़ा है। मैं सलाम करता हूं इस सिस्टम पे। 1,500 खानदानों को आपने घर बैठे रोजगार देने का एक निजाम बनाया, उसमें कामयाब रहे। जोरदार तालियों से इस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं करीब से देख रहा हूं, आप नौखंडा कॉलेज में गए, डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब हमारे सामने जलवा अफरोज है। ये ऐसी शख्सियत है जो अल्फन के मास्टर है, मालिक है। आपने सर के सामने अपनी रुदाद रखी कि हमारे पास वो बच्चियां आती हैं जो गरीब है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। मैंने खुद अपनी आंख से एक बच्ची को रोते हुए सर के सामने देखा कि सर, हमारे पास फीस तो दूर की बात है, 3 दिन से हमारे घर में राशन भी नहीं है कि हम घर में कुछ पका सके। मैं ऐसे बच्चियों को पढ़ाने वाला प्रिंसिपल हूं। सर ने अपना दर्द कमिश्नर साहब के सामने रखा। कमिश्नर साहब ने सिस्टम जमाया, पेपर बैग के मशीन के साथ, सिस्टम के साथ, रद्दी के इंतजाम के साथ। वो कहां बिकेगा वो निजाम तक बना कर दिया। वो निजाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये बच्चियां आएंगी, पढ़ेंगी, 3 से 4 बजे तक वो पढ़ेंगी, 1 घंटा पेपर बैग बनाएंगी और रोज वो बच्चियां घर भी लेकर जा सकती है। और वो रोज बच्चियां वहां से पढ़ाई के साथ 100, 200 और 300 रुपए अपने घर ले जा सकती है।
इस पे जितनी ठालियां होनी चाहिए थी नजर नहीं आ रही है। औरंगाबाद वालों, ये बहुत बड़ा काम है। गरीबों की दर्द को महसूस करो। जिसके घर में एक निवाला नहीं होता है, रोटी के लिए आटा नहीं होता है, पकाने के लिए तेल नहीं होता है, उसके दर्द को महसूस करोगे तो ये काम क्या है इसको महसूस करोगे। हम कम्युनिटी पुलिसिंग का जो काम है वो गैर मामूली काम है। आइए एक मुख्तसर वीडियो कम्युनिटी पुलिसिंग हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग का वीडियो जारी किया जाए। तैयार किया कमिश्नर साहब की खिदमत में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के हाथों देना चाहते हैं कि वो हमारे कमिश्नर साहब के ये अवार्ड पेश करें, ताकि ऐसा इंसानियत नवाज कमिश्नर पूरे मुल्क में खड़ा हो, इंसानियत नवाज पुलिस खड़े हो। हम चाहेंगे इस कमिश्नर के लिए तालियां बजनी चाहिए जो इंसानों की खिदमत के लिए खड़ा है। जहां पे पूरे मुल्क में पुलिस अपना अंदाज दूसरे दिखा रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस ऐलान कर रही है हम इंसानों के साथ है। आइए इस पुलिस कमिश्नर का इस्तकबाल करें। आप लोग थोड़ा रास्ता दें ताकि सामने वाले भी देखें। कैमरेमैन से दरखास्त है कि सामने थोड़ा रास्ता छोड़ें। भाई थोड़ा सामने रास्ता छोड़ें तो नीचे लोगों को देखने दे। नवान हटाओ। जोरदार तालियां इन लोगों की खिदमत में जो इंसानियत नवाज है, इंसानियत की खिदमत करने आए हैं। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये लोग खड़े हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं। इस शहर में अमन है, ये शख्सियत अमन नवाज शख्सियत है। आइए हम इनके इस्तकबाल करते हैं। कभी सुबह कहीं शाम, कभी कंपनियों में कहीं और। मैं सोनूने साहब जो इनके साथ लगे हुए हैं, इंसानियत नवाज है, वो इनसे दरखास्त करूंगा कि दोनों भी साहिबान ऊपर तशरीफ लाएं और अपने इस अवार्ड को, इस मोमेंट को कबूल करें। डॉक्टर पीआई सोनूने साहब और डॉक्टर किशोर उड़ान, ये अब तक 300 से ज्यादा बच्चों को जॉब लगाने में कामयाब हो चुके। डॉक्टर किशोर उड़ान, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। इनकी खिदमत में हम आप पे पेश करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आपके हाथों इनको अब इस मोमेंटो को नवाजे। डॉक्टर मजहर फारूकी साहब को मैं दरखास्त करूंगा, बराए करम डॉक्टर साहब आप ऊपर तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब ऊपर तशरीफ लाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज, बड़े अवार्ड हमको डॉक्टर साहब के हाथों देना है। मैं डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा ऊपर तशरीफ लाए। अब कौन है नेक्स्ट? के लिए एजाज से पेश करे। मैं डॉक्टर मजहर साहब से दरखास्त करूंगा शाहिद अंजुम साहब का इस्तकबाल करें। लता हया साहिबा, इसके बाद मैं मुमताज नसीम साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए कहूंगा डॉक्टर अजीज खादी साहब से कि मुमताज नसीम साहिबा का इस्तकबाल करे। पेश करे भाई, पेश करे, आगे जाए। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल करे। जाओ। शबीना अदीब साहिबा का डॉक्टर साहब इस्तकबाल करेंगे। इस महफिल के जो निजामत संभालने वाले हैं, इस महफिल की जान है नूह आलम साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर साहब के इस्तकबाल करें। नूह आलम साहब का, डॉक्टर मजहर साहब और डॉक्टर अजीज खादी साहब। मजहर साहब का है? डॉक्टर शरफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा डॉक्टर शरफ साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऊपर डाइस पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब। मुमताज नसीम साहिबा का इस्तकबाल के लिए मुमताज नसीम साहिबा।
अवार्ड है, अवार्ड दे दिए ना पहले, डॉक्टर आपको दे दिए आपसे इस्तेमाल करो। क्या नाम है? डॉक्टर आरिफ पठान साहब से दरखास्त के ऊपर आए। आगे वो मैं डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा विजय तिवारी साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब और अजीज खाजी साहब विजय तिवारी साहब का इस्तकबाल करें। दे दो, जाके दे दो। बस इसके बाद फिर हम नूर आलम साहब को निजामत के लिए ठीक। आइए ये महफिल की जान जिसका इस्तकबाल हमारे पे फर्ज है, जोरदार तालियां के साथ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं डॉक्टर अजीज खाजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल करें, जो इस महफिल की जान है, जिनको देखने से लिए नांदेड़ से, परभनी से, पूरे मराठवाड़े से, बल्कि हैदराबाद से भी एक टीम आई है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों से हमारे शहर में। हटा देंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष मेराज खादी कहाँ है? मेराज खादी इधर ही है। नहीं, ये सरप्राइज वो खड़े रहे। वो कहाँ है? यहाँ लाओ ना तुम लोग यार, वो किससे? हम नूर आलम साहब के। नूर आलम साहब का कहाँ है? अच्छा देख अब इकबाल हसन साहब का इकबाल हशर साहब का इस्तकबाल मैं डॉक्टर अजीज खाजी साहब कहूंगा। जोरदार तालियों के साथ इकबाल हशर साहब का इस्तकबाल करें। पूरा खत्म कर दिया जी। आइए मुशायरे की तरफ चलते हैं। आपका जज्बा दिखाने को भी नहीं बताया, लेकिन दिल की गहराइयों के साथ हम एक ऐसे शख्स की खिदमत में एक मोमेंटो देना चाहते हैं जिसने अकेले बैठकर 235 पेशेंटों को चेक किया, जिसने दिन और रात नशे के पेशेंटों की खिदमत की, जो खड़ा रहा इंसानियत के लिए। डॉक्टर मेराज खादरी, इनकी खिदमत में हम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के हाथों से एक अवार्ड देना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब के लिए भी सरप्राइज है। जोरदार तालियां इस नौजवान के लिए जिसने पूरे इलाज फ्री किए, और ना सिर्फ फ्री किए, पूरा केयर किया, उनकी फीसें माफ की और वो लोगों के लिए खानदान खड़े करने में जरिया बने। डॉक्टर मेराज खादरी। मैंने आता अरे ये फोटो में जाओ, तुम्हारे पाया में इंसानियत का पुल दे रहे अवार्ड। आप जाओ, सुनो मेरी बात, और फिर वापस आके खड़े हो जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। जोरदार तालियां एक ऐसे नौजवान को जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया है। 233 पेशेंट ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के जो लोग जाते थे, मेराज खादरी साहब का मिजाज हॉस्पिटैलिटी, उसी के लिए मेराज सर आपका ये फेलिसिटेशन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जलवा अफरोज हो, जिसके जरिए से वो सदारत फरमाएंगे। डॉक्टर साहब सदारत की कुर्सी पे जलवा अफरोज हो। मैं नूर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मुशायरे की, इस आलमी कुल हिंद मुशायरे की शुरुआत करें।